तो भाई आपकी मतलब शुरुआत कहाँ से होती? ये लगभग 4 साल हो गए मुझे, 4 से 5 साल सेम बिज़नेस में। पहले तो यही विज़न था कि फ़ोन्स एक बहुत बड़ी मार्केट है, अब बढ़ती जा रही है। अब तो थोड़ा-सा ट्रस्ट भी बिल्ड हो गया है और अब ये मार्केट में बूम भी आ गया है, आईफ़ोन्स का कह सकते हैं हम। तो रिसेंटली एक इशू आया था 13 प्रो में डिस्प्ले का, हुँ, जो ब्लिंक हो रही थी या वाइट हो बिल्कुल, रही थी। बिल्कुल ग्रीन हो जाती वो थी। कैसे आया फिर उसमें? हमारा जो गैजेट फॉर यू है उसके अंदर आपको 2 चीज़ें मिल जाएँगी। एक तो लैमिनेशन, मोबाइल स्किन वगैरह रैप अगर डिवाइस को कस्टमाइज़ कराना चाहते हो, एक तो वो मिल जाएगा। और आपको यूज्ड और न्यू फ़ोन्स मिल जाएँगे। उसमें आपका आईफ़ोन भी हो सकता है, सैमसंग के फ्लैगशिप भी रखते हैं। मेरे को भी एक टाइम था, मेरा भी एक ड्रीम था आईफ़ोन 8 प्लस लेने का। और जो भी बंदे जिससे भी ले रहे हो आप, एक तो ट्रस्टेड हो। चाहे तो आप मेरी शॉप पे भी विज़िट करा सकते हो अगर फ़ोन को चेक करवाना है। जो इंटरनेशनल यूनिट होती है, वो एज़ कम्पेयर टू इंडियन यूनिट थोड़ी-सी प्राइस इफेक्टिव होती है। सिम निकाल ही नहीं पाएगा तो आपका फ़ोन जब भी ऑन करेगा, चाहे वो 2 सेकंड, 5 सेकंड, 1 मिनट के लिए ऑन करे, तो वहाँ पे आपका ट्रेस हो सकता है। एक ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है यूएसए का कि भैया मेरे सामने जो भी पार्ट डाल रहे हो, वो मेरे सामने पार्ट डालना, मेरे सामने ही निकालना। हम कोशिश करते हैं कस्टमर को मैक्स टू मैक्स वैल्यू देने का, पहले तो हमारी यही प्रायोरिटी रहती है। कर्म में बहुत बिलीव रखता हूँ कि अगर मैं गलत कर रहा हूँ ना, इन द एंड वो मेरे पास घूम के वापस आएगा, चाहे वो मेरे मॉनेटरी टर्म्स में पैसे का लॉस हो, चाहे मेरा कुछ ऐसा स्टॉक में कुछ गड़बड़ हो जाए, तो वो थोड़ा सा रहता है मुझे डर। कस्टमर मेरे से लॉयल इसलिए ही है क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है गैजेट फॉर यू पर। 5 साल से उस पर अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, आगे बिल्ड कर रहे हैं उसे। भाई मुझे कोई नहीं जानता होगा, बट गैजेट फॉर यू को 90% पब्लिक जानती होगी। मेरे को यूज्ड तो भाई फोन। कोई ऐसा होगा नहीं जो गैजेट फॉर यू को नहीं जानता। बिल्कुल बिल्कुल। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर शो द टॉक टेबल। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है कार्तिक कपूर, जो कि गैजेट फॉर यू के ओनर है। तो कार्तिक भाई को कौन ही नहीं जानता है। इनकी शॉप मेरठ के अंदर है, मेरठ में सदर साइड पर। और इनकी शॉप इतनी फेमस है कि आज हमें इन्हें बुलाना ही पड़ा। और भाई हमारे लिए टाइम निकाल के स्पेशली हमारे साथ पॉडकास्ट करने के लिए आए हैं। तो आज हम कार्तिक भाई से स्मार्टफोन्स के ऊपर पूरी जानकारी लेंगे कि सेल एंड बाय करते टाइम हमें क्या चीज़ देखनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। तो कार्तिक भाई कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भैया। तो भाई आपकी मतलब शुरुआत कहाँ से होती? हम्म, ये लगभग 4 साल हो गए मुझे, 4 से 5 साल सेम बिजनेस में। पहले तो यही विजन था कि फ़ोन्स एक बहुत बड़ी मार्केट है और बढ़ती जा रही है। तो इसके अंदर हर कोई नया नहीं अफोर्ड करता, या ये कह लो जो नया ले रहा है वो उसे एक ना एक दिन तो सेल करेगा, और सेल करेगा कि किसी ना किसी के तो वो काम आएगा। कई बार ऐसे होता था कि सेल नहीं किया, वो यूज़ नहीं हो रहा, ऐसे ही पड़ा है, तो एक उसको वैल्यू भी नहीं मिल पाती थी। तो इस वजह से मैंने इस चीज़ को थोड़ा देखा कि मार्केट में ये गैप है काफ़ी हद तक और अच्छा खासा है। अब तो ये चीज़ बहुत प्रॉस्पर हो गई है, बहुत फैल गई है, बट पहले तो इतनी नहीं थी। सेकंड हैंड पे लेते हुए भी बहुत डरते थे लोग। अब तो थोड़ा सा ट्रस्ट भी बिल्ड हो गया है और अब ये मार्केट में बूम भी आ गया है, आईफोन्स का कह सकते हैं हम। तो इस वजह से पहले से ज़्यादा अब क्लाइंटेज हो गई है और मार्केट में भी नॉलेज हो गई है लोगों को इस चीज़ से रिलेटेड। तो तो आप करेंटली मार्केट में आईफोन से अलग कौन कौन से स्मार्टफोन सेल कर रहे हो? मैं मोस्टली रिलायबल तो सबसे ज़्यादा आईफोन रहता है, उसके बाद फिर सैमसंग, और एंड्रॉयड में अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो सैमसंग और वन प्लस ज़्यादा रिलायबल भी हैं और एक लॉन्ग रन में चल भी अच्छे जाते हैं। मार्केट भी अच्छी है इनकी। इनकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी है, कस्टमर एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। तो मेन तो कस्टमर एक्सपीरियंस अगर अच्छा होगा किसी भी प्रोडक्ट का, तभी उसकी एक रीसेल वैल्यू होगी। विदाउट उसके कोई रीसेल वैल्यू नहीं होगी। जब आपको नया लेके ही सेटिस्फेक्शन नहीं है तो पुराना उसे कौन लेगा। और पुराना भी हम उसे इस वे में नहीं कहेंगे क्योंकि कई बार फ़ोन्स की जो मेरे पास सेल होने आते हैं ना, 1-2 दिन, 3-4 दिन या 5 दिन भी यूज़ हुए हुए आते हैं, तो वो ओपन बॉक्स कंडीशन होती है कहने को। बट ये है कि न्यू से डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाते हैं। अब अगर कोई भी XYZ पर्सन है, वो नया लेने जा रहा है, 5 दिन कम उसको वारंटी मिलेगी, या 365 में से 360 दिन वारंटी मिलेगी और प्राइस में बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो क्या फ़ायदा ही है इसमें। तो जैसा आप बता रहे हो कि एंड्रॉयड से काफ़ी बेहतर एंड्रॉयड से काफ़ी बेहतर आईफोन से है। तो रिसेंटली एक इशू आया था 13 प्रो में डिस्प्ले का, जो ब्लिंक हो रही थी या वाइट हो बिल्कुल रही थी। बिल्कुल ग्रीन हो जाती वो थी। कैसे आया फिर उसमें? वो तो जैसे वन प्लस सैमसंग में भी ये सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। सॉफ्टवेयर अपडेट होने की वजह से डिस्प्ले के जो कुछ कंपोनेंट है जो उसे सपोर्ट नहीं कर पाते, वो हो जाते हैं खराब। तो अब तो एप्पल ने उसे फिक्स कर दिया। शायद कुछ लोगों को पता हो, कुछ लोगों को ना पता हो कि अब वो चीज़ फिक्स हो चुकी है पूरी तरीके से। अगर आपका फ़ोन में आईफोन 13 प्रो है, वैसे 13 प्रो में ज़्यादा इशू आए थे, 13 प्रो और 13 प्रो मैक्स में। अगर आपके फ़ोन में ये इशू आ रहा है, आप वो कहीं पे पहले रिपेयर्ड नहीं है, तो आप उसे सर्विस सेंटर लेके जाइए। सर्विस सेंटर अपने कॉस्ट पे आपको डिस्प्ले डाल के देगा। आपके कुछ सर्विस चार्ज लेगा 1500 के करीब,
एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, एक नॉमिनल सर्विस चार्ज लेगा, उसके बाद उसे ठीक करके दे देगा आपकी पूरी डिस्प्ले को। वरना अगर आप अलग से डिस्प्ले की कॉस्ट देखो तो 25 से 26 हज़ार रुपए। बट वो तब है ना जब वो अंडर वारंटी हो। नहीं, आउट ऑफ वारंटी होने के बाद, warranty आउट ऑफ वारंटी होने के, क्योंकि 13 प्रो तो अब वारंटी में मिलेगा ही नहीं, हो चुके हैं उसे 2 साल लॉन्च हुए हुए। बट मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ था, हम्म। वो गया था एप्पल स्टोर पे, तो कितने उन्होंने टाइम पहले की बात है ये अप्रॉक्स? 2023 की बात है। तो तब इन्होंने फिक्स नहीं किया था। अभी लास्ट अब कर रहे हैं 4 महीने से मैंने जो रिव्यू देखा है वो अब फिक्स करके दे रहे हैं। मेरे नोन के 13 प्रो मैक्स में भी हो गया था, तो वो सर्विस सेंटर गए, उनसे बस जो रिपेयरिंग कॉस्ट कह लो या ऑपरेशन कॉस्ट होती है 1000, 1500, 2000 और डायग्नोज करने का चार्ज लेते जी हैं जी उसको। जी जी, उसे जो खोलने और मानने का कह लो वो चीज़ का। तो करेंटली अभी आप स्मार्टफोन्स और iOS में डील कर रहे हो, इससे हम्म। अलग कौन कौन से गैजेट में डील करते हो आप? हमारे पास मोस्टली हमारा जो गैजेट फॉर यू है उसके अंदर आपको 2 चीज़ें मिल जाएंगी। एक तो लैमिनेशन, मोबाइल स्किन वगैरह रैप, अगर डिवाइस को कस्टमाइज कराना चाहते हो एक तो वो मिल जाएगा। और आपको यूज्ड और न्यू फ़ोन्स मिल जाएंगे, उसमें आपका आईफोन भी हो सकता है, सैमसंग के फ्लैगशिप भी रखते हैं हम छोटे में अभी नहीं डील कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो मार्केट रेंज है या हमारी जो क्लाइंटेज है वो अभी उसी की तरफ है ज़्यादा। तो एज अ कस्टमर कार्तिक भाई, अगर मैं आपकी शॉप पर आता हूँ और मैं अपना आईफोन आपको सेल करता हूँ, तो आप क्या एस्टिमेट वैल्यू उसकी कैसे कैलकुलेट करोगे मेरा फ़ोन को देखकर? एक तो मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा मैटर करती है, दूसरा आपकी मेंटेनेंस की, आपके फ़ोन की कंडीशन कैसी है, क्योंकि जब भी रीसेल होता है एज अ कस्टमर जब आप खरीदने भी जाओगे तो भी आप कंडीशन चेक करोगे। बट एक इसके अंदर एक ये चीज़ भी है, कंडीशन में बहुत जगह गलत चीज़ भी दे दी जाती है कंडीशन के ही कारण। तो एक तो मेन, हम इस टॉपिक पे रहते हैं पहले, इसको कट कर लेना, ठीक है। मेन चीज़ तो रहती है कि कंडीशन थोड़ा जितना साफ, जितना वेल मेंटेन्ड कोई भी होगा, हमारी अब फोन्स की तो ज़्यादा हो गई, पहले गाड़ियों का होता था ज़्यादा रीसेल। जितनी वेल मेंटेन्ड चीज़ रहेगी, जितनी साफ़ सुथरी और जितनी अच्छी रहेगी, उतनी ज़्यादा बढ़िया वैल्यू पे वो जाएगा। और दूसरा जो मार्केट वैल्यू उसकी चल रही है वो रहेगी। अब अगर आज आप देखने जाओ तो आईफोन 13 नया लगभग 43, 44 है, प्राइस फ्लक्चुएट होते रहते हैं। बट पुराना आज भी 30,000 रुपये का, 28,000 रुपये का, 32,000 रुपये का, 32, 33, 31 पे बिक रहा है। तो अब आप अगर सैमसंग को कंपेयर करो कि वहाँ कहाँ वो S23 जो लॉन्च हुआ था 80,000 रुपये का, वो नया ही 40,000 का दे रहे हैं, और कहाँ ये 80,000 का लॉन्च होता है 44 का हो गया भले ही नया, बट रीसेल वैल्यू में तब भी उससे बहुत बहुत हाई है, बहुत हाई है। तो एक ये होता है ना कि हाँ मैंने इस चीज़ में इन्वेस्ट किया और मेरे को रिटर्न भी अच्छा मिल गया, तो ये एक जो सेटिस्फैक्शन मिलती है ना, ये है मेन रीज़न आईफोन खरीदने का और बेचने का, और कस्टमर उसे रखना चाहता है इसीलिए। तो कस्टमर से आप उनका फ़ोन लेते टाइम कुछ तो ऐसे की पॉइंट्स होंगे जो आप उनके फ़ोन में देखते होगे? जी बिल्कुल। एक तो पहली बात तो वो रिपेयर्ड ना हो, क्योंकि आगे हमें सेल करना रहता है, तो जो कस्टमर ले रहा है हमसे, हाँ वो तो हमें जानता है हमारे टर्म्स है उससे, वो ख़राब ना हो ना। एक तो रिपेयर्ड प्रोडक्ट हो ना, दूसरा उसको क्या नाम है कोई इशू आए उसमें, दूसरा फिजिकल कंडीशन बहुत अच्छी हो, तीसरा पेपर वर्क लीगल हो प्रॉपर। ये 2-3 चीज़ें रहती हैं जो पहले देखनी पड़ती हैं हमें, और कोई भी पार्ट रिपेयर होगा तो फिर वही कॉस्ट उसकी चेंज हो जाएगी, लेस हो जाएगी। हाँ बिल्कुल हो जाएगी। और अगर कस्टमर के पास उसका बॉक्स और बिल नहीं है तो फिर हम तो नहीं प्रेफर करते उसे खरीदना, क्योंकि बिना बिल बॉक्स के बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाता है वो। इन केस कि भाई किसी का खो गया तो हम आधार कार्ड पे तब भी नहीं प्रेफर करते, क्योंकि हमारा तो ये है कि बिल या बॉक्स में से कुछ ना कुछ चीज़ प्रेजेंट हो हमारे पास वैल्यू लगाते टाइम, वो ज़्यादा बेटर है। फिर भी कार्तिक भाई, कहीं कहीं पर ऐसे कई लोग होंगे जिनके फ्रेंड सर्कल में या कोई रिलेशन में उनको फ़ोन दे रहा है, ठीक है, सेकेंड हैंड ही। तो ऐसी क्या चीज़ है आपके एक्सपीरियंस के थ्रू जो आपने जानी हो कि वो फ़ोन लेने से पहले उन चीज़ों को देख सके? अगर आप अपने किसी नोन से ले रहे हो, पहले तो ये हो कि वो नोन ट्रस्टेड हो, पहली बात तो। अगर वो आपको लग रहा है कि कुछ भी 19-20 किसी भी अच्छे शॉपकीपर से जो रीसेल वैल्यू लगाता हो या रीसेल में फ़ोन चेक करता हो, उससे आप एक बार चेक कर लगा लीजिए। नहीं भी है अगर वो आपके आसपास, तो सबसे मेन होता है आप डिस्प्ले की कंडीशंस देखिए, साइड्स में जो फ़ोन के आ जाता है ना सबसे ज़्यादा ग्लू वगैरह, वो ना आए। दूसरा जो कैमराज होते हैं फ्रंट और बैक, उसमें कोई डस्ट पार्टिकल ना हो, क्योंकि अगर फ़ोन खुलेगा तो डस्ट पार्टिकल आ जाएंगे। इन केस अगर फ़ोन पुराना है, जैसे एक्सेस हो गया, XR हो गया, इनमें तो वो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जो नए मॉडल हैं उनकी जो गमिंग होती है वो अच्छी रहती है एज़ कम्पेयर टू पुराने मॉडल। तो एक तो कैमरा का आप देख ले, सबसे पहले स्क्रीन की कंडीशन देख ले, बॉडी बेंड ना हो, बॉडी को फ्लैट सरफेस पे रखे और देखे कि बेंड वगैरह ना हो, क्योंकि बेंड वगैरह होती है तो उसमें फोल्डर
डैमेज होके चेंज हुआ होता है, ये भी कंडीशन होती है। और जो भी बंदे जिससे भी ले रहे हो आप, एक तो ट्रस्टेड हो, चाहे तो आप मेरी शॉप पे भी विजिट करा सकते हो अगर फ़ोन को चेक करवाना है, उसका कोई चार्ज एक्स्ट्रा नहीं होगा, आप हम अपनी तरफ से पूरा अच्छे से आपको चेक करके देंगे, वो भी एक सही चीज़ है। क्योंकि आप भले ही हमसे मत लो, हमारे को कोई ऐसा उसका नहीं, बट चीज़ जो भी लो वो अच्छी लो, कि आप उसे चलाओ तो परेशान ना हो, ये चीज़ है। कई बार अपने रिलेटिव से ले लेता है इंसान, बट रिलेटिव्स ने करवाया हो उसमें कुछ भी रिपेयरिंग, या रिलेटिव्स को भी रिपेयर्ड ही मिला हो, तो वो परेशान तो इन द एंड जो एंड कंज्यूमर है वो होगा। तो वो चीज़ ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए इंसान को। तो भाई जैसे मार्केट है, हमने किसी भी आईफोन शॉप पे जाओगे, रीसेलर पे भी जाओगे आप, तो हम देखते हैं कि बहुत से कहते हैं कि आईफोन ये हांगकांग का, ये सिंगापुर का, ये ऑस्ट्रेलिया का, ये एग्जैक्टली वहाँ के होते ही है या फिर क्या, मतलब इसके पीछे की चीज़ें क्या है? क्योंकि प्राइस में भी काफ़ी डिफरेंस होता है इंडियन यूनिट के और बाहर यूनिट के। ये तो अच्छा पॉइंट है आपका, बट इसमें ये होता है कि जो इंटरनेशनल यूनिट होती है वो एज़ कम्पेयर टू इंडियन यूनिट थोड़ी सी प्राइस इफेक्टिव होती है, क्योंकि इंडिया में जीएसटी का एक वो है, जैसे बाहर लगता है वैट, यहाँ पे लगता है जीएसटी है हमारा 18%। किसी भी फ़ोन की वैल्यू पे अगर 18% बढ़ा दोगे तो बहुत अच्छा खासा, अब 1 लाख रुपए का कोई फ़ोन है उस पर 18% लगे तो 18,000 रुपये हो गया, सीधा वो महंगा होना ही है। बाकी जब भी आप ले रहे हो, मैं फिर वही बात रिपीट करूंगा, एक ऐसे ट्रस्टेड बंदे से लो जो अपनी कमिटमेंट पे पूरा हो। अगर वो कह रहा है ऐसा फ़ोन है तो वो ऐसा ही हो, ये ना हो कि कुछ बताया और कुछ दिया, वो चीज़ होगी तो फिर आप भी परेशान होगे और वो दुकानदार आपकी सुनेगा नहीं, क्योंकि उसका तो यही मोटिव था कि भाई एक बार बेच दिया और ख़त्म, अपने पैसे सीधे कर लिए। तो मतलब ये यूनिट ओरिजिनली होते हैं? क्योंकि काफ़ी लोगों से सुना है कि कस्टम के जो प्रोडक्ट इधर उधर होता है, या फिर जैसे उस पे एयरपोर्ट पे अगर ज़्यादा सामान ला रहे तो वहाँ पे ये सब अलग रख ली जाते हैं, वे वाली यूनिट होती है, तो क्या है exactly? जो बॉक्स पैक यूनिट होती है वो तो मोस्टली ओरिजिनल, जो ये होता है ओरिजिन, मतलब जो आप बता रहे हैं हांगकांग, जापान, यूएसए, ये होता है ओरिजिन, फ़ोन का ओरिजिन। जो एप्पल है बनाती वो मतलब होता फ़ोन एप्पल का ही है, मतलब कहा जाए तो बाप उनका सबका सेम है कि वो है एप्पल, बस उनके अलग अलग ओरिजिन है कि इंडिया के लिए अलग बनता है, यूएसए के लिए अलग बनता है। अब यूएसए वाले में सिम ट्रे नहीं होती, बस यूएसए में ही नहीं होती, बाकी हांगकांग में फिजिकल ड्यूअल सिम होते हैं, तो ये चीज़ भी चेक करने वाली है। बाकी जो अगर आप बॉक्स पैक ले रहे हो तो वो बॉक्स पे भी मेंशन्ड होता है कि कौन सा रीजन है, और फ़ोन के अंदर भी मेंशन होता है, तो आप उसे भी एक बार क्रॉस चेक कर ले, बॉक्स को भी, जब बॉक्स पैक्ड है तब भी आप चेक कर ले कि जो कस्टमर, जो शॉपकीपर आपको बता रहा है वही ओरिजिन का प्रोडक्ट आपको मिल भी रहा है कि नहीं। क्योंकि बीच में बहुत हुआ था कि ड्यूअल सिम जो होता है हांगकांग वाला होता है, 2 तरीके के होते हैं ड्यूअल सिम, एक होता है चाइना ड्यूअल, एक होता है हांगकांग ड्यूअल। चाइना ड्यूअल होता है बहुत ही ज़्यादा सस्ता, और उसमें एक चीज़ में भी दिक्कत आती है, फेस टाइम में कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं हो पाती। अभी आपको यहाँ कह लो 80% आईफोन यूज़र्स को पता ही नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने यूज़ ही नहीं किया। फेस टाइम की जो कॉन्फ्रेंस कॉल होती है चाइना ड्यूअल में होती ही नहीं है, वो कैसे भी कर लो। चाइना की यूनिट होती होगी ना ये वाली? वो चाइना ओरिजिन की होती है, होती ड्यूअल सिम है। जो हांगकांग होता है वो एज कम्पेयर टू नॉर्मल जापान या दूसरे ओरिजिन के, उनसे 1 से 2,000 रुपये महंगा होता है। बट पब्लिक ने बीच में कई शॉपकीपर्स ने ऐसे भी किया कि चाइना ड्यूअल ला दिया हांगकांग कह के। अब कस्टमर को तो पता नहीं कि क्या उसको सामान मिल रहा है, उसके साथ तो काइंड ऑफ फ्रॉड ही हो गया। अब वो चीज़ फीचर वो इतना ज़्यादा एक्सेस करेगा नहीं, वो आराम से चला रहा है। जब वो बेचने जाएगा या हमारी शॉप पे आएगा, हम उसे बताएंगे ये चीज़, तो फिर उसे पता लगेगा कि उसको कुछ बता के कुछ और मिल गया। तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको चेक करके लेना चाहिए, नहीं तो हमारी शॉप पे भी आप चेक करवा सकते हैं, कोई ऐसा उसका कोई ऐसा चार्जेस वगैरह नहीं होगा, वो हमारी साइड से बिल्कुल एक काइंड ऑफ हेल्प है। क्योंकि चाइना ड्यूअल मैं नहीं कहता कि लिया जाए, क्योंकि वो थोड़ा सा वारंटी में भी इशू करता है, तो उसे अवॉइड करना ही ज़्यादा बेटर है। तो सबसे बेस्ट इंटरनेशनल यूनिट किस कंट्री की होती है, मतलब किस ओरिजिन की होती है? ये अपने यूसेज पे, अगर आप फिजिकल ड्यूअल सिम चलाते तो हांगकांग ले लीजिए। कई मेरे फ्रेंड्स हैं वो यूएसए चलाते हैं विदाउट सिम वाला। एक मेरा फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड, उसको 13 प्रो में तो नहीं था, 14 प्रो से लेकर अभी भी चला रहा है 16 प्रो, तो वो यूएसए ही चला रहा है, क्योंकि उसमें सिम नहीं निकलते। तो अगर इन केस आपका फ़ोन मिसप्लेस होता है या कोई भी चोरी वगैरह होती है, तो सबसे पहले क्या निकालता है उसका, वो सिम निकाल ही नहीं पाएगा। तो आपका फ़ोन जब भी ऑन करेगा, चाहे वो 2 सेकंड 5 सेकंड 1 मिनट के लिए ऑन करे, तो वहाँ पे आपका ट्रेस हो सकता है। एक वे बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है यूएसए का। और उसकी जगह दूसरी जगह देखें तो हम जापान और हांगकांग में ये होता है फ़ायदा कि सिम फिजिकल डल जाता है। कई बार हमारे फ़ोन की बैटरी लो हो गई, हमें सिम की एक्सेस चाहिए एकदम इमीडिएट। अब हमारे लिए यूएसए कई बार दिक्कत कर जाता है कि एकदम से इमीडिएट चाहिए, तो हम सिम निकाल के दूसरे फ़ोन में डाल के कॉल वगैरह किसी को भी अटेंड कर सकते हैं।
एक ये भी प्लस पॉइंट तो है। कहने के प्राइस में डिफरेंस होगा इनके यूएस हाँ और बिल्कुल जापान होता में? है। यूएसए वाला एज कम्पेयर टू थोड़ा कम होता है, हांगकांग महंगा होता है और जापान के नॉर्मल प्राइस चलते हैं। बाकी इस चीज़ के लिए कस्टमर हमसे पहले कंफर्म भी कर सकता है उसकी क्या यूसेज है, कैसे उसे चलाना है, क्या चीज़ चाहिए उसे अपने फ़ोन में, तो हमसे वो क्रॉस चेक करके ले सकता है, जो उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग उसे फिट बैठे वो चीज़ ले सकता है। कार्तिक भाई, आईफोन के ऊपर जो देखते हैं रिपेयरिंग पर, स्पेशली बैटरी हुआ या फिर डिस्प्ले हुआ, इनके ऊपर काफ़ी स्कैम्स होते हैं अलग अलग तरह से। इसके बारे में आपका क्या कहना है? अब तो एप्पल बहुत ज़्यादा फिक्स कर रहा है कि कुछ भी पार्ट थर्ड पार्टी डलता है तो उसको हाईलाइट कर देता है सेटिंग्स के अंदर। बाकी उसका भी तोड़ पब्लिक ने निकाल लिया। मार्केट में हाँ। 2 नंबर वाले जल्दी आ जाते हैं 1 नंबर की बजाय। इंडिया में कोई ऐसी चीज है नहीं जिसका हाँ, इंडिया में जुगाड़ या जुगाड़ हर चीज का निकाल सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो जुगाड़ निकालने वालों ने उसका भी जुगाड़ निकाल लिया है। बैटरी में भी वो मैसेज हट जाता है, डिस्प्ले में भी वो मैसेज हट जाता है, और क्या नाम है, जो भी छोटे कैमरा में भी, कैमरा तक में वो पार्ट का मैसेज जो होता है वो अब हट जाता है। तो इसलिए ही मैं बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूँ कि आप किसी भी सोर्स से लो, आप ऐसे सोर्स से लो जिसकी कोई फिजिकल प्रेजेंस हो, कि वो आपको सामने दिख रहा हो और पुराना बैठा हो वहाँ पे। ये नहीं कि आज बैठा और कल गायब, वो चीज़ ना हो। और दूसरी बात, आप ऐसे सोर्स से लो जो ट्रस्टेड हो या आपकी सुनवाई हो सके वहाँ पे। पहले उससे क्लियर कर लो कि भाई अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा। जैसे हम तो अपनी शॉप पे कहते हैं कि 1 वीक की सर्विस वारंटी है। भले ही और शॉपकीपर 40 दिन 45 दिन देते हैं, पर वो देते टाइम सर्विस उनको रुला देते हैं कि भैया ऐसे नहीं वैसे की सर्विस है, वैसे की, फिर वो टर्म्स एंड कंडीशन ला देते हैं। नहीं, बट हमारे पास 7 डेज सर्विस वारंटी है। तो अगर फ़ोन में कोई भी इशू आता है जो हमने आपको नहीं बताया या हम आपको लग रहा है कि हमने नहीं बताया था और निकल आया, तो हम तो उसमें आपका या तो सर्विस वारंटी में जैसे सर्विस सेंटर रिपेयर करवा देता है अपने एंड की कॉस्ट से, आपकी कोई कॉस्ट नहीं लगेगी, वैसे कर देंगे। या अगर सपोज करो कि भाई उस फ़ोन में स्पेसिफिक कुछ चीज़ चेंज थी, हमने आपको बताया नहीं, वैसे ऐसा होता नहीं है। 99.9 केसेस में हम बता ही देते हैं अगर कुछ भी चेंज होता है, क्योंकि वो हम बहुत ट्रांसपेरेंसी बिल्ड कर रखी है हमने। तो अगर इन केस ऐसा होता है तो हम उसे रिटर्न करके दूसरा फ़ोन आपको प्रोवाइड कर देंगे। वो चीज़ रहती है उसमें सबसे मेन। तो ठीक है, बट अगर वो बंदा मार्केट में जाएगा रिपेयर कराने अपना फोन, तो वहां पर कैसे पता लगेगा कि इसने ये चीज रिपेयर करके दी है? क्योंकि ऐसा भी तो सकता है वो रिपेयर करे और झूठ बोल दे, ये भी हो सकता है। रिपेयर करे भी लाइक ओरिजिनल पार्ट के चार्ज लेगा आपसे, लेकिन वो डाल फेंक रहा है या फर्जी डाल रहा, ये भी बहुत होता है। जैसे डिस्प्ले का भी, डिस्प्ले का किसी को नहीं पता कि ये लोकल है ओरिजिनल है, डाल के दे दी, तो कैसे आइडिया लगाए? इसमें तो यही चीज़ है कि एक तो आप पहले यूज़ कर रहे हो, अगर ओरिजिनल डिस्प्ले डलवा रहे हो तो आप यूज़ कर रहे होगे, कलर से और उसकी ब्राइटनेस से आपको पता लग जाएगा। दूसरा, ट्राई करो कि अगर जो भी आप रिपेयर वाले से रिपेयर करवा रहे हो उसके सर पर बैठ के लिटरली उसके ऊपर कि भैया मेरे सामने जो भी पार्ट डाल रहे हो वो मेरे सामने पार्ट डालना, मेरे सामने ही निकालना। ऐसे मत करना कि छोड़ा है। कई बार भाई हर बंदा एक जैसा नहीं होता, मैं ये नहीं कहूँगा हर रिपेयर वाला कोई गड़बड़ घोटाला करता, बट एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। जैसे ऐसे ही रिपेयर वालों का पूरा नाम इसलिए ख़राब हो गया है कि कुछ पार्ट किसी ने निकाला, कहीं बेचा, अपने कच्चे लालच के चक्कर में, अपने 1-2 हज़ार रुपये सीधे करने के चक्कर में आपका फ़ोन की एक तो आपको मज़ा नहीं आएगा चलाने में, दूसरा आपका जो भी एक ट्रस्ट होगा वो तो ख़राब हो ही गया। तो इस चीज़ के लिए आप अगर हार्ड अर्न मनी अपनी जो इतनी मेहनत से कमाई हुई और ऊपर से रिपेयर करवाते हुए जोड़ तो पड़ता ही है हर बंदे को, तो वो चीज़ में आप ये देखो कि आप जिससे भी करवाओ वो ट्रस्टेड बंदा हो, और दूसरा उसके सर पे बैठ के आप रिपेयर करो, ट्रस्टेड होने के बाद भी। बट इसके पार्ट्स इतने महंगे होते हैं। बिल्कुल इसके पार्ट्स में बहुत झोल होता है, कॉस्टली होते हैं कि कुछ बता के कुछ दे दिया जाए या चाइना ओरिजिनल दे दिया जाए, ओरिजिनल बता के। थोड़ा सा इस चीज़ का आप पहले ही कस्टमर को क्लियर कर लेना चाहिए रिपेयर वाले से। बट ये तो आप भी जानते हो कि मेरठ के अंदर ही काफ़ी ऐसे प्लाजा है जहाँ पर बहुत तरह के स्कैम चलते हैं, और कोई भी आपका अगर प्रोडक्ट लेता है, फ़ोन लेता है, तो वह हैंड टू हैंड रिपेयर करके नहीं देता। वो ये बोलता है कि हम इसको दिल्ली लेकर जाएंगे, वहाँ से रिपेयर करके ला के देंगे, या ये 2 दिन बाद मिलेगा। तो ऐसे में फिर क्या करेगा कस्टमर? ऐसे में कस्टमर ये कर सकता है, एक बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया मुझे। ऐसे में कस्टमर ये कर सकता है कि पहले ही उससे सब क्लियर कर ले कि अगर ऐसे के जगह ऐसा होगा तो ये क्या, मतलब सारी टर्म्स एंड कंडीशन उसके सामने क्लियर रख दे, और अपने से भी और उससे भी लिखित में अगर हो सके तो रिटर्न में ले ले। क्योंकि ये चीज़ है कि एक तो 90% चलती है ट्रस्ट पे, कि आपने भाई कई बार ट्रस्ट के चक्कर में इंसान धोखा भी खा लेता। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप जिससे भी करवाओ एक तो फुल फ्लैश शॉप हो प्रॉपर, ऐसा ना हो कि कहीं पकड़ा दिया और भाई थोड़ी देर में रिपेयर करके दे दूंगा, वो चीज़ थोड़ी ज़्यादा रिस्की होती है। आप शॉपकीपर से प्रॉपर रिटर्न ले कि इस चीज़ के लिए रिपेयर होना और इसी चीज़ में होनी चाहिए। और कई बार बहुत अच्छे शॉपकीपर्स हैं, वो क्या करते हैं कि साइन करवा लेते हैं आपके सब पार्ट्स पे। आप भी खुद से साइन कर दिया करो, साइन कर दिया या कुछ ऐसा मार्क बना दिया हर पार्ट पे। हर फ्लेक्स केबल होती है, पत्ता जिसे बोलते हैं,
उस पर लगा के आप साइन कर दो कि ये चीज़ मुझे ऐसी ही चाहिए। अगर वो कुछ भी पार्ट रिप्लेस करेगा, रिपेयर करेगा या 2 नंबर वाला कुछ भी ऐसा कोई गड़बड़ घोटाला करेगा तो आपको वो साइन हुआ हुआ नहीं मिलेगा। तो आपके चांसेस जो हैं फ्रॉड के वो कम हो जाएंगे। एक ये बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये कोई नहीं बताता। साइन कर दोगे उसमें ये है कि मेरे साइन तो बस मैं ही कर सकता हूँ। साइन की भी जगह कुछ ऐसा बनाओ, क्योंकि साइन भी कई बार मिमिक कर देते हैं लोग, तो साइन की जगह कुछ ऐसा बनाओ जो आपको लगे कि बस मैं ही कर सकता हूँ, या कुछ ऐसा कोड गाइड हो कि उससे आपके कुछ भी पार्ट्स में मिसप्लेस ना हो। वो ज़्यादा एक मेजर कंसर्न रहता है। तो कार्तिक भाई, जैसा आपका शॉप है गैजेट फॉर यू, हम सभी जानते हैं, और आपका डेली रेगुलर बेसिस पे बाय एंड सेल का काम है, ठीक है। आप आज फ़ोन ले रहे हो, कल सेल कर रहे हो, तो ऐसे कितने फ़ोन्स भी होते होंगे जो मॉडल्स काफ़ी ओल्ड हो चुके हैं, और कुछ सेल होते भी होंगे, कुछ नहीं होते होंगे, तो आप उन फ़ोन को क्या करते हो फिर? हमें उन्हें लॉस में निकालना पड़ता है मोस्टली, क्योंकि अब जो उसकी मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से बेचेंगे। अगर हमारा पहले का लिया हुआ है, हम कोशिश करते हैं कस्टमर को मैक्स टू मैक्स वैल्यू देने का, पहले तो हमारी यही प्रायोरिटी रहती है। इन केस भाई 10 फ़ोन लिए, सपोज करो 10 लिए, 8 बिक गए, 2 रह गए, वो 2 लॉस दे जाते हैं। लगता है ये फैंसी है कि हाँ बिजनेस ओनर हैं हम तो बहुत प्रॉफिट ही प्रॉफिट में होगा, बट लॉस भी एक पार्ट है बिजनेस का, तो ये भी होता ही रहता है। कई फ़ोन ऐसे होते हैं जो 3-3, 4-4 हज़ार पर यूनिट के हिसाब से लॉस में जाते हैं। अभी 13 पे प्राइस एकदम स्लैश हो गया। अब मेरे ही कुछ फ़ोन ऐसे थे जो 35 प्लस खरीदे हुए थे, अब वो मैंने 32, 31 में बेचे। तो ये तो पार्ट है एक बिजनेस का कि प्रॉफिट एंड लॉस दोनों रहते हैं ये। तो ऐसा कभी कुछ हुआ है कि माइंड में आया हो कि मैं इस आईफोन के पार्ट्स निकाल के सेल कर देता हूँ मार्केट नहीं, में? वो चीज़ तो कोई मेरे को कई दुकानदार करते हैं। वो पहले बहुत होता था आईफोन एक्स में, उसकी ओरिजिनल डिस्प्ले निकाल के बेच दी, कॉपी डलवा दी, प्राइस रिड्यूस हो गया। पर मेरे साथ ये रहता है कि अगर एज अ कस्टमर मैं खरीद रहा हूँ वो प्रोडक्ट, तो मेरे साथ वो चीज़ ना हो कि फ्रॉड हो गया या मेरे लगाया हुआ पैसा ख़राब हो गया। वो चीज़ मेरे को बहुत रहती है। मैंने आपको बताया जैसे मैं कर्म में बहुत बिलीव रखता हूँ कि अगर मैं गलत कर रहा हूँ ना, इन द एंड वो मेरे पास घूम के वापस आएगा, चाहे वो मेरे मॉनेटरी टर्म्स में पैसे का लॉस हो, चाहे मेरा कुछ ऐसा स्टॉक में कुछ गड़बड़ हो जाए। तो वो थोड़ा सा रहता है मुझे डर। अच्छा कार्तिक भाई, अगर आप बताना चाहो तो एक बात बताओ कि जैसे कोई भी आपको फ़ोन सेल करता है, फिर आप उसको आगे सेल करते हो, तो उस प्रोसेस के बीच में आप खुद कितना कमीशन बीच में बनाते हो? कमीशन तो नहीं कहेंगे, बाकी हम इसमें हाँ प्रॉफिट ही कहेंगे इस चीज़ को। ये फ़ोन टू फ़ोन वेरी करता है। कभी कभार 100-500 पे भी काम होता है भाई, रेगुलर निकालने के लिए या साइकिल चलाने के लिए, और कई बार 1 से 2 हज़ार भी बच जाते हैं। तो डील टू डील डिपेंड करता है। तो कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि आपने कोई फ़ोन सेल किया हो किसी कस्टमर को और वो 2-4 दिन बाद लेकर आया हो कि इस फ़ोन में प्रॉब्लम आ गया, तो उसमें आपने कैसे डील किया फिर उससे? अगर ऐसा होता है, वैसे ऐसा नहीं कहूँगा, ये तो कहना झूठ हो जाएगा कि ऐसा कभी नहीं हुआ। कस्टमर है, कई बार कस्टमर को सॉफ्टवेयर समझ नहीं आता। जब भी अभी कल परसों की बात बताऊंगा, एक मेरे बहुत अच्छे नोन है, उन्हें मैंने 14 प्रो दिया था, तो उसमें iOS 18 के बेटा वर्जन में एक इशू आ रहा था, 128 GB को 127 GB दिखा रहा था। ये कोई इशू नहीं है फ़ोन में, ये बग था। बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ था रील्स में। पर उन्हें भाई वो तो घबरा गए कि कार्तिक ये क्या चीज़ हो गई भाई, इसमें तो 127 GB है, ये तो कुछ गड़बड़ वाला फ़ोन दे दिया। और वो बंदा ऐसा था कि वो किसी अपने नोन के रेफरेंस से आया था मेरे पास, तो वहाँ पे थोड़ा सा उसे लगा। बट मैंने जब उसे बताया कि भैया ऐसे नहीं, ऐसे है, ये चीज़ है, मैंने सॉफ्टवेयर अपडेट करके दिया, वो चीज़ फिक्स हो गई। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो फिक्सेबल चीज़ है, जो हम सर्विस वारंटी देते हैं, वो इसी चीज़ की देते हैं कि अगर आपको इनकेस कोई इशू आ रहा है तो हम उसे फिक्स करा के देंगे 1 वीक के अंदर? 1 वीक के अंदर। ऐसा नहीं है कि 1 वीक के बाद कोई सुनवाई नहीं है। हम तो लॉन्ग टर्म बेसिस वाले हैं कि भाई 4 साल 5 साल हो गए सेम बिजनेस करते हुए, तो ऐसा तो है नहीं कि एक फ़ोन बेच के मुंह छुपा लेना कस्टमर से। कस्टमर हैं तो हम हैं, उन्हीं की वजह से आज हम इस प्लेटफॉर्म पे भी आए हैं। तो कस्टमर का जो भी रहता है कि अगर 1 वीक के बाद भी कोई इशू आता है, अगर उसका कुछ माइनर मेजर चार्ज लगता है, तो हम उसको ठीक करवा देते हैं अपने ट्रस्टेड सोर्सेज से। और अगर 1% आपके किसी कस्टमर के आईफोन में हार्डवेयर में इशू आया हो तो? हार्डवेयर का उसे रिपेयर करवा देते हैं या फिर फ़ोन रिप्लेस करके दूसरा दे देते हैं 1 वीक के अंदर? हाँ, 1 वीक के और अंदर। अगर वो 1 हफ्ता निकल चुका है उसके बाद अगर वो आ रहा है तो? तब भी उसको रिपेयर करवा देते हैं। तो आप ही रिपेयर कराते हो? रिपेयर करवा देते हैं, हाँ जी, मोस्टली चांसेस में रिपेयर करवा देते हैं। रिप्लेस में ये होता है कि फिर जो उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट या फिर जो भी एक्सचेंज में वैल्यू रहेगी, सपोज करो वो मॉडल ही चेंज कर रहा है, 13 से 14 पे जा रहा है, तो उसमें जो भी वैल्यू का डिफरेंस रहेगा वो लेके हम उसको सेटल कर देते हैं। मोस्टली हमारा यही प्रेफरेंस रहती है कि हम कस्टमर को परेशान ना होने दें। भले उसे एक आध बार सर्विस पे के लिए जाना पड़ेगा, बट पैसे उसके जो लगाए हैं वो उसको वैल्यू फॉर मनी ही रहे उसके लिए। वर्थ इट होंगे उसके हाँ, लिए। वर्थ इट रहे उसके लिए।
तो कोई भी कस्टमर जो आपके रेगुलर शॉप पे आता है स्पेशली गैजेट फॉर यू पर, तो उसके लिए कोई डिस्काउंट होता है जो अपग्रेड करता रहता है फ़ोन आगे हाँ तक? बिल्कुल, जब टर्म्स की बात है, अब आप हमारे पास रिपीट आ रहे हो, हमें पता है हमारे लॉयल कस्टमर हो, तो उसके लिए तो एक अलग ही ट्रीटमेंट होगा। बाकी ऐसा नहीं है कि जो नए आ रहे हैं उनका कुछ वो नहीं है। हम तो चाहते हैं कि सबको बेस्ट और वैल्यू फॉर मनी ही डील्स दे, तभी हमारे पास वो आएंगे। अगर उनको 2 पैसे 4 पैसे बचते हुए होंगे या एक अच्छी डील मिलती हुई होगी, तभी वो हमें प्रेफर करेंगे। तो हमारा यही रहता है रुझान, मेन यही सोचते हैं हम कस्टमर के लिए कि वो हमारे पास आए तो उसे ये लगे कि हमने जो चीज़ ली है वो वर्थ इट है, कि मज़ा आ गया भाई, पैसे भी खर्चे और वैल्यू फॉर मनी भी रहा और हमारा जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा रहा, कहा जाए तो। बाकी मेरी जो शॉप है वो लोकेशन ढूंढने जाओगे एकदम से नहीं मिलेगी, थोड़ा सा अंदर है, बट स्टिल मैं आप कस्टमर्स का सपोर्ट कहूँ या कस्टमर का प्यार कहूँ या कस्टमर का एक ट्रस्ट जो मैंने कमाया है, वो इतनी अंदर होके भी पब्लिक मेरे को ढूंढती हुई, पूछती हुई, कॉल करके लोकेशन लेती हुई इसलिए आती है कि अगर मैं जो चीज़ दे रहा हूँ, मैं इसको वो नहीं बोलूँगा कि भाई, बट मैं जो चीज़ दे रहा हूँ वो आपको बता के सब कुछ क्लियर होगा, ऐसा नहीं हिडन होगा। वो चीज़ मेरे को सही नहीं लगती एज अ कस्टमर भी। तो मैं कोशिश करता हूँ ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, तो वो ज़्यादा बेटर है। एक मेरे कस्टमर मेरे से लॉयल इसलिए ही है क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है गैजेट फॉर यू पर। तो जैसे आपने बताया कि आप आईफोन्स की यूएस यूनिट सेल करते हो, ठीक है, तो जो यूएस यूनिट होती है वो चीप तो होती है, उसके साथ ही साथ ऐसा भी कुछ है कि कभी जो कस्टमर आपके पास वापस आया और उसने बोला हो कि इसमें कुछ इशू आया है और आप उसका बिल तो ऑब्वियस होगा ही नहीं, तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे फिर? तो जो भी इशू आता है मुझे वैसे फिक्स करा देता है। बाकी जो मॉडल यूएसए यूनिट वाले होते हैं वो होते हैं लेटेस्ट, मतलब जैसे 14 प्रो हो गया, 15 प्रो हो गया, 16 प्रो हो गया, तो इनमें एज सच कोई इशू आता ही नहीं है क्योंकि अभी अंडर वारंटी भी मिलेंगे और नहीं तो साल चले हुए मिलते हैं। साल चले हुए में तो कुछ भी इशू नहीं आता, बढ़िया चलते हैं, बस आपकी केयर अच्छी हो। हम मोस्टली अपने शॉप पर वही डिवाइस रखते हैं जो नॉन रिपेयर्ड हो। अगर रिपेयर्ड हो तो जस्ट तो उसका बैक ग्लास क्रैक हो गया या उसमें कोई माइनर इशू जो मैनेजेबल हो, जो आप भी उसे आराम से चला सके विदाउट एनी इशू। हार्डवेयर कोई अगर इशू है वो नहीं रखते, वो हम खुद से अवॉइड करते हैं क्योंकि मेरे को सरदर्द नहीं चाहिए इस पॉइंट ऑफ व्यू के कि कस्टमर रिपीट हो रहा है, बार बार सेम परेशानी लेके आ रहा है, वो चीज़ तो फिर अपने को अच्छी जमती भी नहीं है। और वो कस्टमर को आप कैसे मनाते हो उस चीज़ के लिए, क्योंकि अगर यूएस यूनिट है तो ऑब्वियस शायद आई थिंक बॉक्स भी नहीं होगा और बिल भी नहीं होगा। नहीं, बॉक्स आता है, बॉक्स होगा, बॉक्स आता बस है, बिल नहीं होगा। हाँ 80 to 90% बॉक्स आता है। बिल हम अपनी शॉप का इसलिए दे देते हैं उन्हें ताकि उनके पास प्रूफ रहे कि आपने कहाँ से लिया, कितने का लिया, कौन सी तारीख को लिया। ये चीज़ हमारे को भी फायदा रहता है कि हमारे को पता रहता है कि हमारे से गया हुआ फोन है और कस्टमर के पास भी काइंड ऑफ प्रूफ होता है कि हाँ कहाँ से लिया है। इस चीज़ का बहुत बड़ा प्रूफ होता है। और रही बात अब वही है कि कस्टमर को तो कोई कुछ भी कह सकता है कि कहाँ से लिया, क्यों लिया, बट हमारी शॉप का अगर बिल है, आप 1 साल बाद भी, मेरे पास लिटरली बिल रखे हुए होंगे फोटोज में, 1.5 साल बाद भी फ़ोन लेके आए हैं कस्टमर मेरे बिल से ही, मैंने रिटर्न लिए हैं, अच्छी वैल्यू दी है और अपग्रेड करके दूसरा फ़ोन भी लेके गए। ठीक, तो ये अच्छा लगता है देख के कि हाँ भाई कस्टमर अगर 1 साल बाद भी अपग्रेड कर रहा है या 1 साल बाद भी फ़ोन चेंज कर रहा है तो हमारे पास आ रहा है। तो भाई आपके बिजनेस को लेके, मतलब गैजेट फॉर यू के लेके फ्यूचर प्लान्स क्या है आगे के? फ्यूचर प्लान्स तो एक और स्टोर ओपनिंग का है, बट वो थोड़ा आउटर साइड पे है, मतलब सदर से थोड़ा हटके, बट थोड़ा अभी जो ऑपरेशंस है उसी में ही लगे हुए हैं। अच्छा, मेनली अभी भी मेरठ को ही टारगेट करना है? हाँ, मेरठ को मेरे को, क्योंकि मेरे पास काफ़ी क्लाइंटेज है मवाना साइड की, शास्त्री नगर साइड की, तो वो कहते हैं कि भैया उस साइड खोल लो स्टोर तो हमें आसानी होगी। मेरे पास इवन बड़ौत से शामली से तक कस्टमर आते हैं। ये कह लो सोशल मीडिया की पावर से कह लो या एक कह लो वर्ड ऑफ माउथ की, भाई पब्लिक सुनती है कि हाँ अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है तो जाओ। मैं वो वीडियोस पे इतना वो फोकस नहीं करता कि फेक वीडियोस बनवा ली या फेक रिव्यूज़ ले लिए। मैं कस्टमर को खुद ऐसा करता हूँ कि कस्टमर जो भी प्रोडक्ट ले खुश हो के जाए और खुश ही आगे बताए, क्योंकि उससे ही जितनी चल रही है शॉप उससे ही बहुत अच्छे प्रॉस्पर हो रहे हैं। संतुष्ट होना चाहिए। हाँ, संतुष्टि बिल्कुल प्रेफरेंस है मेरी पहली। तो जैसे आपका इंस्टाग्राम पे एक ऑफिशियल पेज है गैजेट फॉर यू के नाम से, तो आपके बिजनेस में उसने कितनी आपकी हेल्प करी है पेज ने? मेरे बिजनेस में मैं बताता रहा हूँ, मेरी शॉप बहुत अंदर है। फिजिकल स्टोर अगर आप मेरा देखोगे तो थोड़ा सा अंदर है। ऐसा नहीं है कि रोड पर है कि चलती भी में कोई भी आ गया, वो वाला नहीं है। मेरे पास टारगेटेड पब्लिक आएगी तो वो फ़ोन के लिए ही आएगी। सोशल मीडिया ने उसने बहुत हेल्प करी है, मानो काफ़ी हद तक हेल्प करी है। फिर उसके बाद रिपीट कस्टमर हमारे बिहेवियर पे बनता ही है, तो वो चीज़ है। सोशल मीडिया ने तो काफ़ी हद तक हमें बूस्ट भी दिया है। और दूसरी चीज़ कि हमारा अपना प्रोडक्ट का मैसेज ऑल ओवर पब्लिक में स्प्रेड करने का भी मौका मिल जाता है, तो वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, जितने भी आईफोन लवर्स हैं इन सब के लिए सबसे बड़ा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, वो है बैटरी हेल्थ।
बिल्कुल। बैटरी हेल्थ के लिए कुछ टिप्स दो हमारी ऑडियंस को जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, क्योंकि भाई हर कोई आज के टाइम में बैटरी हेल्थ से काफ़ी परेशान है कि बैटरी नहीं चलती आईफोन की, अब ये प्रॉब्लम है, बैटरी हेल्थ गिर चुकी है, 80% से नीचे हो चुकी है, तो उसे चलाए ना चलाए। इसके जितने भी मिथ है ये क्लियर करो आज सबसे पहले आप। बैटरी हेल्थ वैसे तो बहुत एक मेजर कंसर्न है, हर कस्टमर के साथ रहता है बैटरी हेल्थ का कंसर्न। बैटरी हेल्थ काइंड ऑफ उसकी एज बता देता है फ़ोन की, कैसे यूज़ हुआ है। अब तो आईफोन 15 सीरीज में बहुत आसान कर दिया, 4 साइकिल काउंट भी आ गए हैं, बहुत ही अच्छा फीचर्स है। कई बार ऐसा होता है कि जो बैटरी बूस्ट बीच में बहुत ज़्यादा हो रही थी, काफ़ी अभी भी शॉपकीपर्स है जो बैटरी बूस्ट फ़ोन बेचते हैं, वो दिखते तो हैं कि आपको 100%, 90%, 95%, पर वो एकदम गिरना चालू हो जाती है बैटरी। तो अब 4 साइकिल काउंट में आप उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते, मॉडिफाई करोगे तो फिर उसमें पकड़ा जाएगा। कस्टमर भी अब इतना अच्छी बात है, नॉलेज आ गई है कस्टमर को, थोड़ा देखभाल के खरीदता है, तो बैटरी बूस्ट को अवॉइड करो। अगर वैसे तो हमारी शॉप पे बैटरी बूस्ट कोई भी आईफोन नहीं होता। इन केस अगर उसे लग रहा है कि बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो रही है, 10-12% गिर गई है विद इन अ वीक, अगर 2-3% गिरते हैं तो एक ही नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि ये रिकैलिब्रेट होती है ओवर सॉफ्टवेयर अपडेट। अगर सॉफ्टवेयर अपडेट किया, iOS 18 में सुना होगा आपने, बहुत हुआ था आईफोन को iOS 18 पे किया, बैटरी हेल्थ 2-3% स्लैश हो गई। तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है, बैटरी हेल्थ जो होती है रिकैलिब्रेट होती है सॉफ्टवेयर अपडेट होते के साथ ही, तो ये कोई इतना कंसर्न नहीं है। बाकी अगर 10-12% गिर गई है विद इन अ वीक, तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली चीज़ है। अगर एक हफ्ते में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक आपको बैकअप में भी फील हो रहा है और बैटरी हेल्थ में भी, तो आप उसे जिस भी शॉपकीपर से आपने लिया है उससे थोड़ा सा बात करिए, क्योंकि वो इशू वाली चीज़ है। और अगर हम देखा जाए तो बैटरी हेल्थ जो 79 और 80 वाला है, ये एक बस बैकअप में ही उसके फ़र्क आता है, बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस में कोई इशू नहीं आता। ऐसा मेरे पास ऐसे कस्टमर भी है जो 65, 68 बैटरी हेल्थ वाले, मतलब आईफोन पुराने हैं उनके 8 वगैरह 7 वगैरह, वो भी आते हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें फ़ोन में चलने में कोई इशू आ रही है, बस जो है बैटरी की परफॉर्मेंस, जैसे पहले बैटरी 2 घंटे चल रही थी, अब 1.25 घंटा या 1.5 घंटा चलेगी, तो ये है, इतना कोई मेजर नहीं है। हाँ, बैटरी हेल्थ से रीसेल वैल्यू पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, और उसी का ही मैनिपुलेशन आजकल शॉपकीपर्स कर रहे हैं, कस्टमर को फूल करने के लिए बैटरी बूस्ट करा के बहुत दी जाती है। मल्टीपल शॉपकीपर्स ऐसे हैं जो ना बैटरी बूस्ट करा के, या डिवाइस को, इंटरनेशनल डिवाइस होते हैं रिफर्बिश्ड, उनको डेमो बता के, अनयूज्ड सेट बता के, पहला सिम आपका डलेगा ये बता के, बॉक्स को रीपैक कर रखे होते हैं। ऐसा भी होता है सैमसंग के, सील पैक पूरे, बिल्कुल सील्ड पैक, नकली बॉक्स होता है, नकली सील होती है, नकली पन्नी तक लगी होती है उसके ऊपर। ऐसा सिचुएशन भी है मार्केट में, और लोग खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी कंडीशन एकदम क्लियर है, एकदम मिंट है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप ऐसे फ़ोन लें, अगर जिससे भी ले रहे हैं, जो, क्योंकि ये फोल्ड फ्लिप सीरीज में बहुत होता है सैमसंग में, और आपका आईफोन की जो लेटेस्ट सीरीज है उसमें बहुत होता है, तो थोड़ा देखभाल के लें जिससे भी लें। अच्छा, और ये अपने मेरठ में हो रहा है ये काम? मेरठ में हो रहा है, मेरठ में वही है, अच्छे दुकानदार भी हैं तो बुरे तो साथ के साथ होंगे, बिल्कुल है। अच्छा, बैटरी परसेंटेज कोई ऐसा है कि इस, अगर इतना बैटरी परसेंटेज आपका जा चुका है तो फिर इसके बाद आप बैटरी चेंज करा दीजिए? ये तो टोटली आपके अपने प्रेफरेंस पे है। अब कई कस्टमर मेरे पास ऐसे भी हैं, कई, उनका मैं खुद से रिव्यू लेता हूँ, 78% बैटरी हेल्थ है सपोज करो, आपकी नज़र में तो वो सर्विस लिखा आ गया, फ़ोन में भी सर्विस आ गया, और भैया पब्लिक के दिमाग में आ जाता है कि भाई अब तो दिक्कत आ गई, बट वो उन्हें ऑल डे बैकअप दे रहा है, पूरा दिन का अच्छा बैकअप दे रहा है। और कहीं होते 85% पे भी 4 घंटे 5 घंटे में ड्रेन आउट हो जाती है। ये टोटली अपने यूसेज पे डिपेंड करता है, ये सारा जो भी कंसर्न है ये यूसेज का कंसर्न। ठीक है। और जैसे हम यूट्यूब वीडियोस पे देखते हैं कि बताते हैं कि 80% तक ही चार्ज करो और 20% से डाउन मत जाने दो बैटरी, ये सच है? हाँ, ये काफ़ी हद तक सच है, क्योंकि जब हम 80% से ज़्यादा चार्ज करते हैं, फ़ोन होता है ओवरहीट होने के बाद बैटरी के ऊपर वो एक डिग्रेडेशन लग जाती है उसकी वजह से, क्योंकि बैटरी जो आईफोन होता है या कोई भी अदर फ़ोन होता है, उसमें ना हीट होते ही बैटरी की जो कंडीशन होती है या जो उसके सेल्स होते हैं वो थोड़े डैमेज हो जाते हैं, वहाँ पे उसकी बैटरी डिग्रेड होनी चालू हो जाती है। तो ओवरहीट ना हो। बाकी जो पबजी प्लेयर हैं उनके फ़ोन में आप देखना नॉर्मल फ़ोन्स के मुकाबले बहुत कम मिलेगी बैटरी। कोई 1-2 टिप्स देना चाहोगे बैटरी हेल्थ अच्छी रखने के लिए? बैटरी हेल्थ अच्छी रखने के लिए एक तो येलो जो होता है पावर सेवर मोड, उस पर आप बिल्कुल यूज़ ना करें। फ़ोन को 20-25% से ऊपर चार्ज करें, और 80 मैक्सिमम 85 तक करें। इससे ज़्यादा करेंगे तो थोड़ा iOS 18 में तो अपडेट भी है जो 18% 80% पे लिमिट कर रहा है बिल्कुल, ये बहुत अच्छा फीचर लग गया कि भाई अब। और सबसे बड़ा जो दिक्कत करते हैं लोग, स्लो चार्जिंग होने की वजह से या थोड़ा लेट चार्ज होने के चक्कर में फ़ोन को चार्जिंग पे लगाया और छोड़ दिया,
पूरी रात ओवरनाइट चार्ज हो रहा है, वो तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल खराब है है। किसी भी फ़ोन के लिए, एंड्रॉयड के लिए भी और आईफोन के लिए। आईफोन में थोड़ा डेलिकेट होता है, उनके मदरबोर्ड में इशू आ जाता है बहुत जल्दी, तो आप लेकिन प्रेफर बोलना करें। तो ऐसा जाता है कि मतलब फिलहाल जितने भी ये एडवांस डिवाइसेस हैं, स्मार्टफोन, एंड्रॉयड या आईफोन, इन्हें आप लगा सकते हो ओवर द नाइट, इनमें इशू पावर कट लग जाता है, बट वो ऐसा लग जा। नहीं होता। वो मैंने जितना प्रैक्टिकली देखा है वहाँ पे इशू आता ही आता सब मिथ है ये। है। ये काइंड ऑफ मिथ मैं कहना वो ये चाहूंगा। कहना कि सेल करने के लिए इसे बिल्कुल, थोड़ा बिल्कुल, हाईलाइट कर रहे हो इस बिल्कुल। चीज को। ये फोन चीज़ है। फोन चार्ज करते टाइम हम अपने स्मार्टफोन को यूज कर सकते हैं? मैं तो कहता हूँ कि अवॉइड करो, उससे फ़ोन हीट होएगा और फिर हीट होते बैटरी डिग्रेड होगी। एक तो यूज़ ना करो तो ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसे उसका टाइम दो चार्ज होने का, उससे वो जल्दी भी चार्ज होगा और बेटर परफॉर्म भी करेगा और ओवर हीट नहीं होगा। क्योंकि अभी बीच में आपने थोड़े टाइम पहले की बात है, जून जुलाई में जब अच्छी खासी गर्मी थी, तो फ़ोन के अंदर चार्जिंग भी होल्ड हो रही थी। लोग सोच रहे थे फ़ोन में इशू आ गया, उसके अंदर प्रॉपर लिखा जाता था चार्जिंग ऑन होल्ड ड्यू टू टेम्परेचर। तो ये एप्पल वैसे खुद की तरफ से तो प्रिकॉशन करता ही है, बट स्टिल आप उसे 80 तक ही प्रेफर करो, ज़्यादा बेटर है फॉर लॉन्गर टर्म्स। तो भाई जैसे फिलहाल के टाइम पे अगर कोई आईफोन खरीदने जाना मैं ही हूँ, तो मतलब क्या क्या चीज़ देखनी चाहिए, या फिर अगर किसी सेलर से भी खरीद रही है, क्या चीज़ हमें पहले देखनी चाहिए कि हाँ भाई इससे लेना, इससे नहीं लेना, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आईफोन लेने से पहले हमें? सबसे पहले तो कंडीशन, और दूसरा सेलर। मेन तो सेलर ही आ जाता है, क्योंकि हम जिससे भी इंटरेक्ट करेंगे वहाँ पे एक ह्यूमन है, ह्यूमन से इंटरेक्शन में हमको पता लग जाएगा कि वो जेन्युइन है या आपका कुछ गड़बड़ वाला बंदा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक तो ट्रस्टेड बंदे पे जाओ, और दूसरा कंडीशन के लालच में या डेमो कह के, आजकल बहुत हो रहा है ये चीज़ कि डेमो है, डॉटलेस कंडीशन होगी, आपका ही पहला प्रोडक्ट है, आप पहले सिम डालोगे। ये काइंड ऑफ फेक मार्केटिंग है। कस्टमर को बाद में चेक कराता है तो पता लगता है कि ये तो बैटरी बूस्टेड था, इसकी तो बैटरी रिप्लेस थी थर्ड पार्टी, या इसमें कुछ 2 नंबर अब एक ब्रांड है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, अब वो 100% बैटरी हेल्थ देता है कस्टमर को, और फ़ोन खोल के देखो तो अंदर चिट लगी होती है ब्रांड की। प्रॉपर रिफर्बिश्ड फ़ोन होता है। रिफर्बिश्ड काफ़ी हद तक सही भी होता है अगर उसे ठीक से किया जाए तो, पर मेरठ में या इंडिया में रिफर्ब की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हद तक रिपेयर कर देते हैं डिवाइस को, बस काम चलाने के लिए कि हमारा प्रोडक्ट सेल हो जाए। बस एक यही उनका मेन कंसर्न रहता है कि हमारा ये प्रोडक्ट सेल हो जाए। और दूसरी बात, अगर आप फ़ोन लेने जा रहे हो, डेमो वाले झूठ से बाहर आओ, ये डेमो वगैरह कुछ नहीं होता। मैं आज आपके प्लेटफॉर्म पे इतनी बड़ी एक हिडन बात बता रहा हूँ हमारी इंडस्ट्री की, जो है डेमो वगैरह कुछ भी चीज़ नहीं होती, ये प्रॉपर यूज्ड फ़ोन होते हैं। जैसे यहाँ पे एक ब्रांड है, वो सबसे रीसेल या सेकंड हैंड फ़ोन के लिए बहुत पॉपुलर है, आपको पता ही होगा। समझ गया। वो ब्रांड प्रोडक्ट उठाता है, आपसे लिया, उनके पास तो जितना बड़ा मार्केट शेयर है हम शॉपकीपर्स के पास उतना नहीं होता, क्योंकि वो एडवर्टाइजमेंट, उनका मेन मोटिव ही यही है। वो अच्छे फ़ोन भी उठाते हैं, बेकार फ़ोन भी उठाते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, सब तरीके के डिवाइस उठाते हैं। अब जो ए ग्रेड फ़ोन होते हैं वो तो एकदम क्लीन कंडीशन, फिजिकल ओवरव्यू अच्छे होते हैं, और उनमें क्या माइनस पॉइंट होता है, बस बैटरी। अब उसे बैटरी को ट्विक किया, 100% किया, 90% किया, क्या बन गया वो? डेमो या अनयूज्ड फ़ोन। अब वो बिकेगा मार्केट में, और हाँ, जो सेलर्स होते हैं वो उसे ले आते हैं, क्योंकि भाई कंडीशन साफ है तो जल्दी बिक जाएगा। अब वो डेमो या अनयूज्ड फ़ोन को कह के कस्टमर को दे दिया जाएगा, और कस्टमर वहाँ होगा परेशान। वैसे पहचान क्या होती है डेमो यूनिट की? डेमो यूनिट अगर बिल्कुल एक यहाँ की ये डेमो यूनिट में ही हो सकती है ये चीज़, ऐसा पहचान होती तो मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बता पाता। कई दुकानदार तो ऐसे भी हैं जो इंडियन यूनिट को, उनके साथ बॉक्स वॉक्स नहीं आया, क्योंकि डेमो यूनिट में सबसे मेन होता है कि उसके साथ बॉक्स बिल कुछ नहीं आता, सिर्फ यूनिट आती है। आप उनको मोस्टली वो अपने बिल पे दे देते हैं। कई शॉपकीपर्स तो ऐसे हैं, फ़ोन लिया, बॉडी चेंज करा दी, लिटरली बॉडी चेंज में पूरा फ़ोन खुल जाता है। बॉडी चेंज कराई, ब्रांड नहीं हो गया बॉडी चेंज होने के बाद, तो बॉडी चेंज होने के बाद वो बन गया डेमो उनकी नज़र में। अब वो पब्लिक में डालेंगे डेमो यूनिट, अब हर कोई पब्लिक है नहीं एजुकेटेड, पब्लिक देखेगी अच्छा ब्रांड न्यू कंडीशन है, ले लो। फिर उन्हें क्या बाद में पता लगेगा, अरे ये तो बॉडी चेंज निकला। फ्रॉड किसके साथ हुआ? कस्टमर के साथ। पैसे तो उसने कमा लिए दुकानदार ने, पर किया उसने फ्रॉड, शॉपकीपर ने फ्रॉड जो किया वो भुगतना कस्टमर को पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एप्पल भी इस बात के बारे में अवेयर हो गया कि फिलहाल सबसे ज्यादा जो जितने स्कैम्स हो रहे हैं वो एप्पल के प्रोडक्ट के साथ हो रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या एप्पल भी कुछ प्रिकॉशंस ले रहा है इस चीज को कम करने के लिए? इस चीज को थर्ड पार्टी रिपेयर को कम करने के लिए अब तो वो मैसेज डाल देता है, पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। एक्स एक्सेस मैंने आपको बताया, एक्स की बारी बहुत होती थी, डिस्प्ले चेंज कराई, थर्ड पार्टी डलवाई, उसमें एक फीचर होता है ट्रू टोन, उसको
मैप करवाया, वो भी अब हो जाता है क्योंकि बहुत आसान है, 200-300 रुपए देके हो जाता है। उसको मैप कराया और बेच दिया, उसमें कोई नोटिफिकेशन आती नहीं थी, बैटरियां चेंज हो जाती थी। आईफोन 8 7 की आपको 100% मिलेगी और वो 90% सारी बैटरी चेंज होगी, क्योंकि इतनी महंगी कॉस्ट होती है रिपेयर, हर कोई कराता नहीं है। बैटरी चेंज कराई और बेच दिया। अब एप्पल के किसी भी मॉडल में आप जाओगे, एक्सेस के ऊपर 11 12 13 14 सब में मैसेज आ जाएगा कि आपका ये पार्ट चेंज है, ये पार्ट चेंज है, ये पार्ट चेंज है। तो उसमें थोड़ा पब्लिक को अब पढ़ना समझना आ गया कि हाँ भाई थोड़ा देखभाल के लिया जाए। बाकी मैं अभी भी बार बार आपके पॉडकास्ट पे मैं 4th-5वीं बार होगा ये बात बोल रहा हूँ कि ट्रस्टेड बंदे से लो, मेरे से मत लो। मैं नहीं कह रहा कि मेरे से लो, बट ट्रस्टेड बंदे से लो जो आपकी सुनवाई हो जाए वहाँ पे पैसे खर्चने के बाद। क्योंकि कई शॉपकीपर ऐसे हैं जिनके पास पुलिस तक गई है, कस्टमर लेके गया है पुलिस कि ये मेरी बात नहीं सुन रहा है या मेरा मैटर सॉल्व नहीं हो रहा है, इसे सॉल्व करो। इस वजह से तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को देखभाल के खरीदे। डेमो के चक्कर में ना पब्लिक दीवानी तो हो जाती है कि बढ़िया ब्रांड न्यू फोन मिल गया XYZ। अगर वो, और एक छोटा सा ये भी रहता है प्राइस कंसर्न, कस्टमर को रहता है कि 500-1000 सस्ता मिल रहा है, वहाँ से ले लो, या उस शॉपकीपर से या उस बंदे से ले लो जो 500-1000 सस्ता दे रहा हो। अगर वो सस्ता बेच रहा है तो वो क्यों बेच रहा है सस्ता? उसने भी सस्ता खरीदा होगा, कोई अपने घर से देने तो बैठा है नहीं, प्रॉफिट कमाने बैठा है, सीधी बात है। अगर उसने सस्ता खरीदा होगा, और अब कस्टमर को भी ये पता लग गया कि ये रीसेल वैल्यू है, अब कोई भी कस्टमर चाहेगा जो उसे वैल्यू ज़्यादा दे उस पर बेचे। अगर उसके फ़ोन में कोई गड़बड़ घोटाला होगा तो वो कम बढ़ती पैसों में बेच देगा। पर अगर आपको पता होगा कि हाँ भाई प्रोडक्ट ओके है, मेरा लेजिट है, तो आप भी पूरे पैसों में बेचोगे। अगर कोई सस्ता बेच रहा है तो वो सस्ता खरीद भी रहा होगा, क्योंकि हर कोई प्रॉफिट कमाने के लिए बैठा है। जब वो सस्ता खरीद रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ माइनर ट्विक्स हुए हुए होंगे, 100% है। अगर हम बेचते हैं जो भी होता है ठोक बजा के बेचते हैं, कह के बेचते हैं। अगर वो महंगी चीज़ है तो वो महंगी है, क्यों? क्योंकि वो क्रीम है, मार्केट की टॉप चीज़ है, वो इसलिए बेच रहे हैं। अगर वो चीज़ लेजिट है या बिल्कुल प्रॉपर है तो वो प्रॉपर कह के दी जाएगी। एक तो क्या नाम है, डेमो के चक्कर में ना पड़े कस्टमर, मेरे कहने से या अपनी समझ से भी। भाई इस वीडियो में ना कमेंट कर देंगे वो लोग जिनके साथ ऐसा फ्रॉड हुआ होगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है पक्का वो चीज़ हुई है, काफ़ी हद तक लोगों को मार्केट में अवेयरनेस हुई है, तभी लोग अब डेमो से पीछे हट गए हैं। एक तो डेमो ना लो, जो रीपैक्ड फ़ोन होते हैं सैमसंग वगैरह के, इंटरनेशनल बता के दिए जाते होते रिफर्ब है, वो ना लें। और दूसरा, कंडीशन के चक्कर में इनर पार्ट जो होते हैं उसको अवॉइड ना करें कि भाई कंडीशन अच्छी है और अंदर की कंडीशन चाहे बेकार हो, वो चीज़ ना करें कि भाई बाहर से प्रोडक्ट बढ़िया दिख रहा है और अंदर से खत्म हो, वो चीज़ ना हो। क्योंकि मेरी शॉप पे अगर कोई बैक ग्लास क्रैक फ़ोन भी आता है ना, तो हम उसे बैक ग्लास क्रैक में ही बेच देते हैं, बल्कि हम उसे रिपेयर करा सकते हैं, हमें पता है कम से कम कहाँ रिपेयर हो जाएगा। बट हम क्यों नहीं कराते? क्योंकि जो ओरिजिनल में मज़ा है वो रिपेयर्ड में मज़ा नहीं आता। हम इसलिए साफ कह के देते हैं कस्टमर को, जी यहाँ से हो जाएगा, आप करवाना चाहो तो करवा सकते हो, जो बात है सामने है। बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट देखा है मैंने आपका इंस्टाग्राम पेज, आप उस पर डालते हो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के ग्लास साथ। बैग टूटा हुआ है और इतने प्राइस है इसका। वो उससे ये रहता है कि कस्टमर को बाद में कोई इशू नहीं आएगा, खरीदने के बाद उसका एक्सपीरियंस बुरा नहीं होगा। अगर बुरा हो गया तो वहाँ पे वो मेरे पास रिपीट नहीं आ पाएगा। तो मेरे को मेन यही रहता है कि कस्टमर को जो भी है हिडन ना रखो, ट्रांसपेरेंट रखो, बता के दो, वो ज्यादा बेटर रहता है। तो सेकंड हैंड आईफोन्स खरीदते टाइम लोग ये भी देखते हैं कि सेटिंग्स में जाके अबाउट में एक MLT करके कुछ होता है, MLT तो MLT 1 नंबर होता है, डिजिट होती है, उसमें देखते हैं कि अगर ML स्टार्टिंग में नहीं है, वो कुछ हाँ, और है, वो क्या मैं होता है? बताता हूँ आपको। ओरिजिन का सिस्टम ऐसा है, इसमें भी बहुत ज्यादा मिथ है। वो clear करिए। आधे जनता को तो पता ही नहीं असली नंबर क्या है। मैं आपको बता देता हूँ। मॉडल नंबर होता है, मॉडल नंबर में जो स्टार्टिंग होती है MNF। F जो होता है वो रिफर्ब होता है। रिफर्ब भी एप्पल से हुआ होता है, क्योंकि अगर मैं और आप रिफर्ब करेंगे तो वो नहीं चेंज होने का, वो M का M रहेगा। ठीक है। M जो होता है वो स्टैंड करता है ब्रांड न्यू बॉक्स पैक डिवाइस के लिए। जैसे मैंने ये फोन लिया नया डब्बा खोल के, तो इसमें M लिखा आएगा। अगर इसमें कोई इशू आ जाता है अंडर वारंटी रहते हुए, फिर मैं इसे सबमिट करता हूँ फोन को कंपनी में, तो जो वो रिप्लेस करके यूनिट देंगे ठीक करके, या अगर सुना होगा आपने स्वैप्ड यूनिट, स्वैप करके देंगे, तो उसमें लिखा आएगा N। तो ये 3 टर्म होती है जो मोस्टली पॉपुलर है, M, N और F। तो आप ट्राई करो M मिल जाए बहुत बढ़िया, N मिल जाए बहुत ज्यादा बढ़िया, क्योंकि स्वैप्ड यूनिट तो और भी ज्यादा बढ़िया रहती है एज कम्पेयर टू यूज्ड यूनिट। F भी आप ले सकते हो अगर वो अंडर वारंटी है तो क्या मार्केट में इनका भी सोल्यूशन निकल चुका है? नहीं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मॉडल नंबर में छेड़छाड़ नहीं कर सकते अब तक वो नहीं आया। हाँ, वो चीज नहीं हो सकती अभी। ठीक है।
एप्पल के जो अडॉप्टर्स रहते हैं चार्जिंग के, उनको ऊपर आप कुछ बोलना चाहोगे? लोकल और ओरिजिनल जो रहते हैं, बिल्कुल वो भी बिल्कुल काफी मिथ रहते हैं कि हम्म, लोकल है या ओरिजिनल है, इससे चार्ज मत करो, उससे मत मार्केट करो। में जो ओरिजिनल अडेप्टर आता है वो मिलता है 1900 का स्टोर से। हमारे पास वो 1600 1700 का मिल जाता है बॉक्स पैक 1 ईयर वारंटी के साथ। बट सेम दिखने वाले प्रोडक्ट 1000 500 600 जो भी कस्टमर को बेचना चाहे वो बेचते हैं। सेम दिखने में होंगे बट उनकी वोल्टेज या MFI सर्टिफाइड नहीं होंगे। वो उनकी वोल्टेज का कुछ नहीं पता, वो हाई वोल्टेज छोड़ रहे हैं, कम वोल्टेज छोड़ रहे हैं। तो मैं कहता हूँ कस्टमर से कि भाई अगर आपका कंसर्न है कि आपको फ़ोन लॉन्ग टर्म चलाना है और इसकी केयर से चलाना है, तो आप जहाँ 50,000 रुपये खर्च रहे हो वहाँ 2,000 रुपये का मुंह मत देखो, आप ओरिजिनल अडेप्टर लो। दूसरा, अगर आपको ये है कि भाई मेरे को बस एक सेकेंडरी में चाहिए, तो आप तो थर्ड पार्टी ले सकते हो कि इमरजेंसी में काम आएगा, कभी कभी काम आएगा। अगर आप रोज पे उस पर चार्ज करोगे तो आपको वारंटी मिलने में भी दिक्कत होगी। कॉपी चार्जर से वारंटी मिलने में भी बहुत बात दिक्कत आती है। कस्टमर थोड़ा सा लालच के चक्कर में, या ये कह लो जो फ्री गिफ्ट वाली स्कीम चल रही है ना, ज्यादातर वही फेक अडेप्टर दिए जाते हैं। कौन 2,000 रुपये का गिफ्ट आपको फ्री में देगा? यहाँ पर तो आजकल फ्री में बीमारी भी नहीं दी जाती। अगर कोई बद्दुआ भी दे रहा है तो उसका दिल दुखा होगा तब मिल रही है, फ्री में वो भी नहीं मिलती। तो फ्री गिफ्ट के चक्कर में मोस्टली कॉपी चार्जर्स मिलेंगे आपको, या एक ऐसी स्मार्ट वॉच दे दी जाएगी जो बिल्कुल ही थर्ड क्लास होगी, आप उसे पहनना भी पसंद नहीं करोगे। उनकी तो इतनी मार्केट खराब हो गई कि रिक्शे वाला तक वो पहन के घूम रहा है। तो एक तो फ्री गिफ्ट्स के चक्कर में थोड़ा अवॉइड करो, और दूसरा वो जो चार्जर के हम टॉपिक पे आते हैं, चार्जर जो था वो आप ओरिजिनल ही यूज़ करो, चाहे मेरे से लो चाहे कहीं और से लो। बाकी मेरठ में तो सबसे सस्ते ओरिजिनल मैं ही बेच रहा हूँ अभी राइट नाउ। उसके लालच के चक्कर में आप कॉपी लोगे ना तो आपके मदरबोर्ड पे भी इफेक्ट पड़ेगा, फ़ोन की बैटरी हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा, और दूसरा आपको रीसेल वैल्यू में भी फिर दिक्कत आएगी। तो कार्तिक भाई, सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है आईफोन लवर्स के लिए कि उनका आईफोन वाटरप्रूफ है या नहीं है? वाटरप्रूफ तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया मुझे। वाटरप्रूफ आईफोन नहीं होता, एप्पल के आर्टिकल में भी लिखा वाटर रेजिस्टेंट है। तो मैं तो प्रेफर करता हूँ कि ऐसे काम ना किया जाए जिससे आपका ही लॉस हो इन द एंड, क्योंकि कंपनी उसे ठीक नहीं करा के देती। आपका जो भी रिपेयर कॉस्ट होगा वो आपका होगा। अगर इन केस वाटर डैमेज वो निकलता है, वारंटी में कवर नहीं होनी, वारंटी में कवर्ड नहीं है, वो चीज़ बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। बहुत ज़्यादा लोग फ्लेक्स करने के चक्कर में अपना स्विमिंग पूल में पानी में डाल दिया। कई बार होता है कि इनकी ग्रिल्स ना एक पर्टिकुलर प्रेशर पे हैंडल कर लेती है पानी, पर एक प्रेशर के बाद कई बार होता है स्लाइड से उतरते हुए ज़्यादा प्रेशर से पानी जाता है तो वो अंदर पहुंच जाता है। फिर उससे वो स्पीकर डैमेज हो गया, मदरबोर्ड डैमेज हो गया, या कुछ फेस आईडी सबसे पहले उड़ जाती है। उससे दिक्कत किसको होगी? इन द एंड आपको। आप फ्लेक्स करने के चक्कर में अपना नुकसान ना ही करो तो ज़्यादा बेटर है। तो वाटरप्रूफ आईफोन कोई सा भी नहीं होता, ये चीज़ आपने बहुत अच्छी क्लियर करवा दी, क्योंकि ये पब्लिक के दिमाग में रहता है कि वो तो फलाना तो पानी में डाल रहा है, उसका फ़ोन क्यों नहीं ख़राब हुआ, हमने डाल दिया, हमने धो दिया। जिस दिन खराब होगा ना उस दिन रोगे भी आप, क्योंकि पैसे आपको लगाने पड़ेंगे, कोई और ठीक नहीं कराने है। मोटा खर्चा हो जाएगा उस दिन। मोटा ही खर्चा होगा क्योंकि डिस्प्ले ही बहुत महंगी है इसकी। तो कार्तिक भाई, काफी ऐसे लोग भी हैं जिन्हें वाटरप्रूफ तो पता होगा शायद, लेकिन वाटर रेसिस्टेंट के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता, तो उसके बारे में भी आप कुछ क्लियर करिए हमें। वाटर रेजिस्टेंट एक हद तक वाटर को, स्प्लैश को, वाटर के झटके को, या थोड़ा बहुत भीग गया तो उसको झेल लेता है या उसको ठीक रखता है। उसके बाद आपका फ़ोन में दिक्कत आ सकती है, तो आप प्रेफर करो कि पानी के कॉन्टैक्ट से दूर रहे। आपकी फ़ोन की केयर जितनी अच्छी होगी उतनी बढ़िया, क्योंकि फ़ोन एक ऐसी चीज़ है वो और कामों के लिए बनी है पर पानी में डालने के लिए नहीं बनी, तो वो चीज़ फिर दिक्कत दे सकती है आपको। तो कार्तिक भाई, पॉडकास्ट करके बहुत अच्छा लगा आपके साथ, और आशा करता हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली होगी आईफोन के बारे में जो उन्हें आपसे पहले नहीं पता थी। और जैसे कि हमने बताया कि कार्तिक भाई की शॉप है गैजेट फॉर यू, एड्रेस है भाई का सदर चौड़ी बाज़ार। बाकी सारी चीज़ें हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर देंगे, इंस्टाग्राम वगैरह भी, एड्रेस भी। कोई भी आईफोन की डील लेनी हो, कोई भी, या फिर ऐसे नॉर्मल, आपको जैसे पॉडकास्ट के दौरान हमने बहुत बार बात करी कि आप नॉर्मल फ्री ऑफ कॉस्ट चेक भी करा सकते हो। और भाई अगर हमारा नाम लेके जाओगे द टॉक टेबल तो भाई आपको डिस्काउंट भी देंगे, तो ना भाई? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो भाई साहब, कहीं भी आईफोन में, कोई से भी फ़ोन में डील करनी हो, मोस्टली आईफोन या फ्लैगशिप कोई भी फ़ोन हो, सिर्फ एक नाम, गैजेट फॉर यू।